जय साईं राम। हमारा आज का जो विषय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। बहुत लोग मेरे से इस बारे में पूछते भी हैं कि बाबा की जो पूजा है, बाबा की जो आराधना है वो कैसे करनी चाहिए। और जैसे अगर हम बीमार हैं या कुछ जैसे परेशानियों का दौर है, परेशानी से गुज़र रहे हैं, या हम अगर ये कोई यात्रा कर रहे हैं तो हम किस तरह से बाबा की भक्ति कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, बहुत और ज़रूरी भी हैं हमारे जो बाबा की भक्ति करते हैं, जो लोग जो बाबा को जो फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि कहीं भी हमारे जीवन में जो है वो नियम होने चाहिए, लेकिन नियम थोड़े हमें अपने नियम में थोड़ा सा हम फेरबदल कर सकते हैं। अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं या कोई हमारी अगर मानसिक परेशानी से गुज़र रहे हैं, और क्योंकि सबसे बड़ी बात जो भक्ति करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमारा जो मन है वो शांत होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं वो मेडिटेटिव मोड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मन एकदम शांत हो, हम परेशान ना हो, किसी बात को लेके हम दुखी ना हो, किसी के बारे में हम गलत सोच ना रहे हों। मेन यही है कि मतलब मन में हमारे एकदम एक शांति होनी चाहिए और ये एहसास होना चाहिए हमारे मन को कि मैं भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले हम अपने मन को तैयार करेंगे कि क्या वो भक्ति के लिए तैयार है या नहीं है। और आज का जो दौर है इसमें बहुत लोग परेशान भी हैं, मानसिक परेशानी भी है, शारीरिक परेशानी भी है। तो भक्ति करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन शांत मन को पहले शांत करना है, उसके बाद ही भक्ति करनी है। पहले भक्ति करोगे, मन को बाद में शांत करोगे तो वो भक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले मन को शांत करें, फिर हम भक्ति करें। और ऐसे कोई नियम नहीं है, बाबा की जो भक्ति है वो सबसे साधारण भक्ति है। उसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जिनको हम फॉलो नहीं कर सकते। कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कोई ऐसा बाबा ने कोई ऐसे रूल्स नहीं बना दिए कि अगर ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी सचरित्र में भी नहीं लिखा ये चीज़ कि ये करना होगा तभी बाबा खुश होंगे, ऐसी भक्ति करोगे तभी बाबा खुश होंगे, वैसी भक्ति करोगे तभी बाबा खुश होंगे। ये तो हमारा मन है जो नए नए तरीके निकालता है, नई नई अटकलें लगाता है कि मैं ये करूँगा तो बाबा खुश होंगे, मैं ये करूँगा तो बाबा खुश होंगे। बाबा तो भाव से खुश होते हैं। पूजा आराधना भाव का है, पूजा आराधना भाव का संकेत है, पूजा भाव का संकेत है। जहाँ भाव होगा वहाँ आराधना होगी, जहाँ भाव होगा वहाँ आराधना होगी, और जहाँ आराधना होगी वहाँ मन की शांति होगी। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं। तो जब बाबा की भक्ति की हम बात करते हैं तो वो कोई अगर हमारा मन परेशान है तो हम जानते हैं कि हम कोई ख़ास भक्ति किसी तरह की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऐसे में हम एक कार्य करते हैं जिसको हम आंतरिक पूजन बोलते हैं। हम जानते हैं कि हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम बच्चे की तरह से बाबा की भक्ति करेंगे। हम अपने मन को शांत करेंगे, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरा मन थोड़ा सा दुखी है, बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी भक्ति ये है कि आप बस मेरे मन को शांत करो। आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे सब कुछ हो। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपसे कि बस आप मेरा ध्यान रखना, आप मेरे पिता के रूप में मेरे सिर पे अपना हाथ रखना। ये भक्ति है, ये भी भक्ति है। ऐसा नहीं है कि बड़े मंदिर हों या बड़े उसमें बहुत बड़े दीपक जल रहे हों, बहुत खूबसूरत कोई फूल लगे हों या बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती जली हो, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति तो भक्ति है। भक्ति एक गरीब भी करता है, भक्ति एक अमीर भी करता है। दोनों की ही भक्ति बाबा को स्वीकार्य है, जब उसमें प्यार शामिल होता है, जब उसमें भाव शामिल होता है। भक्ति के लिए भाव की ज़रूरत होती है। शांत मन से आंतरिक पूजन करो, शांत मन से आंख बंद करो, बाबा के सामने बस बैठ जाओ। कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो तुम्हारे अंदर हैं, बाबा तो तुम्हारे दिल में बैठे हैं। उस दिल में बैठे हुए भगवान की ही पूजा करो, बस उन्हीं का हाथ पकड़े रखो। बाबा के लिए कोई आपको आडंबर नहीं चाहिए। बाबा ने कभी नहीं कुछ भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे सामने घी का दीपक जला। नहीं घी है तो तेल का दीपक जला, और अगर तेल का भी नहीं जला सकता तो तू अपने प्यार का दीपक जला। बस ये बहुत ज़रूरी है।
अश्रु भक्ति लोग करते हैं, बाबा के सामने खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, वो भी भक्ति बाबा को बहुत प्रिय है। तो ऐसा नहीं है कि बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उसमें बाबा को प्यार दिखाई देना चाहिए, मतलब वो दिल से आनी चाहिए कि बस ये हमारे सब कुछ हैं और हम इनको प्यार करते हैं। ये पूजा ही है। बहुत घरों में होता है कि लाइक कोई बीमार है, फिर भी जैसे कई मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे मन मेरा शांत नहीं है, मैं सचरित्र कैसे पढूं? नहीं पढ़ पाओगे। मैं भक्ति कैसे करूं? नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ हमारा शरीर उस कार्य को कर रहा है। तो कोई भी कार्य, वो कहते हैं ना कि मैकेनिकली उसको नहीं करना है, हमें हर उसको मेंटली करना है, दिमाग से करना है, दिल से करना है। कोई ऐसा नहीं करना कि बस मुझे दीपक जलाना है, दीपक जल गया, भक्ति हो गई। नहीं, अगर मन दुखी है, मन परेशान है, तो आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है भक्ति करने की, कोई ज़रूरत नहीं है दीपक जलाने की, कोई ज़रूरत नहीं है अगरबत्ती जलाने की। पहले अपने मन को शांत कर लो, अपने आप पूजा हो जाएगी। उसके ऊपर काम कर लो सबसे पहले। तो भक्ति मतलब पूजा का कोई ऐसा कुछ नियम मत बनाओ अपने जीवन में। हाँ, नियम बनाना है तो नियम भी बनाते हैं लोग, वो नियम के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं बाबा की। लेकिन फिर अगर आप नियम बना रहे हो तो फिर वो नियम को आप फॉलो भी करो। जैसे हूँ, मैं काकड़ आरती करती हूँ, ये मेरा आज का नियम नहीं है, बहुत साल हो गए इस नियम को। अब मुझे उस नियम की आदत है। मैं काकड़ आरती भी करती हूँ, मैं बाबा को हर भोग में बाबा को लगाती हूँ। अगर मैं घर में हूँ तो मैं सारी आरती करती हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं करती। मैं फिर आंतरिक पूजन करती हूँ। मैं कहीं बाबा को लेके नहीं जाती हूँ। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो बाबा को साथ में कैरी करते हैं, मैं नहीं ले जाती बाबा को कहीं भी। मैं बस अपनी जाप माला, जैसे मैं अगर कहीं यात्रा पे जाती हूँ, और मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आप जाप करते हैं बाबा का, तो जाप आप कहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाप के लिए एक कोना चाहिए, नहीं, आपको जाप के लिए एक शांत मन चाहिए बस। वो शांत मन आपको रेल में भी मिल जाएगा और आपको प्लेन में भी मिल जाएगा, वो आपको भीड़ में भी मिल जाएगा, और वो आपको अगर नहीं मिलना होगा तो वो आपको एकांत में भी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप कितना उसको अचीव करना चाहते हो, मेन इस बात पे डिपेंड करता है। तो मैं बस अपनी जापमाला लेती हूँ, एक बाबा की फ़ोटो अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ, ऊदी हमेशा रखती हूँ। जब मुझे मन करता है, जब मुझे लगता है कि हाँ मैं भीड़ के बीच में हूँ, मैं नहीं इस समय जाप कर पाऊँगी, तो मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं उनको दिखाने के लिए माला लेके जाप नहीं करूँगी, मैं उनको नीचा दिखाने के लिए जाप नहीं करूँगी कि देखो मैं जाप कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं उस समय आंतरिक पूजन करती हूँ। मैं उस समय बस बाबा का साईं 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 नाम लेके रखती हूँ, या बाबा का जो मंत्र है ओम साईं रक्षाय नमः, मैं वो बोलती रहती हूँ। लेकिन मैं किसी को कभी मैं किसी को कभी बाध्य करती हूँ कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ना मैं खुद को बाध्य करती हूँ कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं अगर यात्रा करती हूँ, मैं काकड़ आरती नहीं करती, मैं बाबा से बस दिल में एक प्रणाम करती हूँ कि बाबा आज मैं बाहर हूँ, आपको मेरी परिस्थिति का पता है कि मैं इस परिस्थिति में शायद जो मैं घर में करती हूँ वो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगी। आप मेरे हमेशा दिल में हो तो मैं आंतरिक पूजन करूँगी आपका, और वो आंतरिक पूजन मेरे अंदर चलता रहता है। उसमें मुझे कुछ सोचना नहीं होता, ना मुझे किसी की परमिशन लेनी है, ना मुझे उसके लिए फूल चाहिए, ना फल चाहिए, ना दीपक चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे उसके लिए। मुझे बस अपना मन चाहिए, मुझे बस अपना चित्त शांत चाहिए, जिसमें कि मैं वो आंतरिक पूजन कर सकूं, मैं जाप कर सकूं, मैं आरती भी कर सकूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। मैं अपने दिल में बाबा को बैठाती हूं और इमेजिन करती हूं कि बाबा सामने सिंहासन पे बैठे हैं, जैसे मेरे घर में रहते हैं, और मैं आंतरिक आरती करती हूँ। तो यही है, मतलब अपने इन चीज़ों को बहुत अपने लिए, कहते हैं ना कि ये परेशानी मत बनाइए इन चीज़ों को अपने लिए कि हम रोज़ सचरित पढ़ते रहे थे, आज हम नहीं पढ़ पा रहे, बाबा तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, बाबा गुस्सा नहीं होंगे। बाबा ने कोई नियम नहीं बनाए। बाबा की भक्ति सबसे साधारण भक्ति है, हम उसको अपने तरीके से कर सकते हैं, जहाँ हमें शांति मिलती है, जहाँ हमें कनेक्शन मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही करो तो ही तुम्हें शांति मिलेगी। बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन फिर भी अशांत हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम घंटों मेडिटेशन करते हैं फिर भी मन उनका अशांत है। तो मेन शांति तो तुम्हारे अंदर है,
जब तुम्हें मन तुम्हारा शांत है, फिर तुम्हें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जब मन तुम्हारा शांत है तो तुम्हें किसी आडंबर की भी ज़रूरत नहीं है। पूजा सबसे साधारण कार्य है जो हम अपने प्रभु को, जो हम अपने भगवान को अर्पण करते हैं। वो अर्पण लेकिन दिल का होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि उसने सामने सोने का दीपक जलाया, बाबा मेरे पास तो मिट्टी का भी नहीं। बाबा ने कहा ना, तेरे पास भाव का दीपक है ना, तो उसको जला, मैं उससे ज़्यादा खुश होऊंगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ में, किसी भी मन परेशान है कुछ मत करिए, मन दुखी है कुछ मत करिए, बस मन को शांत रखने की कोशिश करिए। अपना आराम से बैठो, आंख बंद करो, बस चुपचाप, कुछ नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस मन को शांत रखने के लिए 2 मिनट बैठना है बस। वो 2 मिनट ही आपको, कहते हैं कि सबसे पहले जो आपने जो अपनी एनर्जी जो खो दी है, जिससे आपका मन अशांत है, पहले उस एनर्जी को वापस लाओ, तो तुम किसी कुछ भी करने के लायक बनोगे। भक्ति का कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर समय है, भक्ति आप कभी भी कर सकते हो। जो लोग दिन में काम करते हैं, जो पूरी रात काम करते हैं, जो पूरा दिन काम करते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है। तो वो तो अगर प्यार से, वो कहते हैं ना कि प्रेम से अगर बाबा के सामने हाथ भी जोड़ लें, वो आंतरिक पूजन एक ऐसा पूजन है जो हम हर समय कर सकते हैं, हर परिस्थिति में करते हैं। कहते हैं कोई बीमार अगर होता है, तो जैसे मेरे से भी लोग पूछते हैं कि माँ बहुत मतलब कोई बीमार है घर में, तो हम क्या कर सकते हैं। हम, बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहा है अपने जीवन को, अपने जीवन के प्रति उसकी एक लड़ाई चल रही है। ऐसे में हम उसको एक और चीज़ सौंप दें कि तुम्हें ये भी करना है, तो बहुत मुश्किल है। फरीदाबाद का एक मैं आपको किस्सा बताऊंगी। एक माताजी थी, आज वो नहीं है, तो वो बहुत बहुत भक्ति करती थी बाबा की। और भक्ति क्या करती थी, मतलब उनका भक्ति करने का तरीका अलग था। उनके साथ बच्चों ने बहुत गलत व्यवहार किया, उनको बहुत जल्दी उनको घर से निकाल दिया। हस्बैंड के मरने के बाद बच्चों ने, 2 बेटे थे, दोनों बेटों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो वो रोड साइड वो रोटी बनाती थी, रोटी और दाल का काम करती थी। और वो उन्होंने सोचा हुआ था, वो कहती थी कि बस बाबा मैं आपकी भक्ति जिस तरह करती हूँ ना, मुझे इतनी आती है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ना मैंने कभी सच्चरित्र पढ़ा है, ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा है, ना मुझे पढ़ना आता। मैंने बस सुना है कि आप भगवान हो, तो मैं बस वही आपकी पूजा उसी तरह करती हूँ। तो वो क्या करती थी, कोई भी भूखा आता था ना, उसको वो कहती थी बस 1 रुपया दे दे मुझे, और साईं राम का नाम ले ले और रोटी दाल खा के और चला जा। तो जैसे एक आध बार किसी ने पूछा कि माँ आप ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लेती, कहती नहीं बेटा, मुझे पता है ना, मैं 1-1 रुपया करके, ये जो साईं राम बोलते हैं ना लोग, जो ये 1-1 रुपया मुझे देते हैं, मुझे मालूम है थोड़े समय में मैं शिरडी का किराया इकट्ठा कर लूँगी। मुझे एक बार देख के आना है कि ये जो कहते हैं साईं बाबा भगवान है, इसको देख के आना है मुझे कि ये कैसा लगता है। तो इतना सुंदर, और उनके पास इतने लोग आते थे, अच्छे अच्छे घरों के लोग भी उनके पास आते थे। और कोई उनको अगर 1 की जगह 2 रुपये देना चाहता था, वो कभी नहीं लेती थी। कहती थी कि मेरा भाव बस 1 रुपये का है, और जो मेरी लागत है वो भी 1 ही रुपये की है। बस जब तुम खाना खा के मुझे ये कहते हो ना कि माँ के हाथ का खाना मिल गया, बस मुझे वहीं लगता है कि बस मुझे पता नहीं ये जो साईं बाबा है इसने मुझे क्या दे दिया। तो भाव रखो, मतलब वो पूजा ना, मतलब, और वो बस साईं साईं, यही साईं राम ही साईं राम बोलती थी और कुछ नहीं बोलती थी। और वही बस पटरी के किनारे रहती थी। और जैसे कोई उनके कुछ लोग खास थे, तो उनको, उन्होंने जब थोड़ी बीमार हुई, तो लोगों ने उनसे, जो उनके पास जैसे रोज़ आते थे, उनसे पूछा कि माँ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। कहती आखिरी इच्छा तो उसने पूरी कर दी कि उसको मैं देख आई कि वो कैसा लगता है। एक और इच्छा है कि जब मैं मरूं तो जो कहीं साईं मंदिर हो ना, उसके आसपास मुझे गाड़ देना। और जब वो वास्तव में गई, कहते हैं ना कि कोई अनाथ नहीं होता, अनाथ हम दिल से होते हैं। हमारे वो प्यार जो है ना, वो प्यार से हम बहुत लोगों को अपना बना सकते हैं। तो जब उनकी, मतलब जब उन्होंने अंतिम सांस ली, जो लोग उनके पास आते थे, तो लोग कहते हैं कि हमने ऐसी जो यात्रा होती, शव यात्रा, अच्छे अच्छे जो बड़े घरों के बुजुर्ग होते हैं उनकी भी नहीं देखी। लोगों ने उनको इतने फूलों से सजाया और इतने प्यार से उनको जाके साईं मंदिर के करीब ही कहीं किसी से कोई था, कोई होगा जहाँ पे उनको वो किया,
तो उनकी वहीं उनका आज्ञा लेके साईं मंदिर में ही उन्होंने जो वहाँ के रहे होंगे, उनसे थोड़ी दूर जाके उन्होंने कहा कि इनकी इच्छा थी आखिरी कि बस मुझे साईं राम इतना कर देना कि मुझे अपने आसपास ही रखना कहीं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, मतलब भक्ति ये पूजा आराधना को कोई बंधन मत बनाओ, बस इसको तो भाव का संकेत दो, इसको प्यार से करो। बस हर पूजा हर आराधना वो प्यार से जितना अच्छे से हम कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा हम उनको रिचुअल्स से नहीं कर सकते। कोई रिचुअल्स नहीं चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, खासकर आराधना पूजा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो आंतरिक पूजन, अगर आप सामने ऐसे भक्ति नहीं करते, आप वैसे मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम सबके अंदर एक मंदिर है जहाँ हम भगवान को बैठा के रखते हैं एक भक्ति भाव के साथ। तो बस हर समय बस उन्हीं की आराधना करो, उन्हीं से बस हर समय कोई भी कार्य करो तो उनसे आज्ञा लो। कोई भी गलत कार्य करने से पहले इंसान कहते हैं ना कि वो डरता है, और वो डर जब होता है जब हमारे अंदर भगवान, हम ये एहसास करते हैं कि हमें जो देख रहा है वो हमारा भगवान ज़रूर देख रहा है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। तो वो पूजा, बस वो आंतरिक पूजन बस करते रहो, भगवान बहुत खुश रहते हैं। हमारे बाबा तो बहुत ही प्यारे हैं, उन्होंने कभी कहीं नहीं लिखा कि मुझे किसी के बहुत बड़े कुछ चाहिए। वो तो बस एक प्यार के भूखे हैं। बाबा प्यार का प्रतीक हैं, बाबा तो भाव का प्रतीक हैं, बाबा श्रद्धा सबूरी का प्रतीक हैं। तो बस वो कहते हैं ना कि बस असली पूजा वही है कि हम चाहे कुछ भी हैं, हम कष्ट में हैं या जो भी हैं, चाहे हम परेशान हैं, हम भक्ति ज़रूर कर सकते हैं, हम उनकी पूजा ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब हम उनकी पूजा ना कर सकें। कोई अगर परेशान है, कोई हम बीमार है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनके लिए सचरित्र पढ़ सकते हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम दिल से वास्तव में हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से असहाय है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इस तरह का है तो उनको हम सुना सकते हैं, तो वो हीलिंग एनर्जीज ही उनको हील कर देंगी। वो भी एक हमारा पूजा करने का तरीका है। तो इसलिए इसको जितना सिंपल हम बनाएं, जो वर्शिप है इसको हम जितना सिंपल फॉर्म हम इसका कर सकते हैं उतना सिंपल फॉर्म हमें करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उतना ही ज़्यादा हम उस कॉम्प्लिकेशन में फंसते चले जाते हैं। कहीं भी आप कर रहे हो, कहीं भी आप आ रहे हो, जा रहे हो, आप घर में हो, बाहर हो, भीड़ में हो, अकेले हो, आपका वो आंतरिक पूजन चलता रहना चाहिए। वो ऐसा है कि उसके लिए आपको ना किसी घर की ज़रूरत है, ना किसी मूर्ति की ज़रूरत है, ना फूल चाहिए, ना कुछ भी, ना मिठाई चाहिए, कुछ नहीं, सब आपके अंदर से हो रहा है। दीपक जलाने का मन कर गया तो हाथ दीपक की तरह घुमा लिए, फूल चढ़ाने का मन किया तो फूल, भाव के फूल चढ़ा दिए, अश्रु भक्ति करने का हुआ तो बाबा के सामने खड़े होकर आंसू बहा दिए। इससे सुंदर पूजा कुछ नहीं हो सकती। इससे सुंदर समर्पण जो है, पूजा का समर्पण, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए हर हाल में पूजा आप करते रहिए, जो भी परिस्थितियां हों, वो आप पूजन आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। जय साईं राम।